वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोशन। तो मोशन का नाम लेते ही हमारे मन में जो है एक बात इमेजिन होती है। हम सोचते हैं कि कोई भी बॉडी रुकी हुई थी, अब वो क्या कर रही है, मूवमेंट में है। उस बॉडी में अब मूवमेंट है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक कार है जो कि रेस्ट पे है, अभी रुकी हुई है। लेकिन हम जब इसके बारे में सोचते हैं कि मोशन में है, तब ये क्या करेगी, डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तब ये क्या आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। यहाँ पे ए पॉइंट पे थी, रेस्ट पे थी, और अब यहाँ पे मोशन में आ गई। यहाँ से यहाँ तक कोई डिस्टेंस ट्रेवल की। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल की यहाँ तक। अब यहाँ पर क्या पहुंची, ये कार यहाँ पर पहुंच गई। यहाँ पे ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंची। तो यहाँ पर ये कार क्या थी, रेस्ट में थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इसका मोशन हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक मोशन करने के बाद पहुंची। तो मोशन की तो क्या की, टाइम के साथ डिस्टेंस ट्रेवल की। डिस्टेंस को ट्रेवल की। कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर। तो यहाँ पर कार रुकी हुई थी। यहाँ पे कार जो है वो आपका रुकी हुई थी। यहाँ पहुंचने के लिए इसने क्या किया, एक मोशन किया, डिस्टेंस को ट्रेवल किया। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट से मोशन में आती है तो वो क्या करती है, डिस्टेंस ट्रेवल करती है। लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या रुकी हुई है, ये बात हमें कब पता चलता है, जब हम किसी रेफरेंस पॉइंट के व्यू से देखते हैं, रेफरेंस पॉइंट से देखते हैं। एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है मोशन और रेस्ट को पता करने के लिए कि ऑब्जेक्ट में कब मोशन है और कब रेस्ट है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक ट्री है। और यहाँ ट्री के पास एक बंदा खड़ा है, यहाँ पे ये ऑब्जर्वर है। यहाँ बहुत देर से इसने देखा कि एक कार जो है यहाँ खड़ी है। ऑब्जर्वर क्या कर रहा था, ट्री के पास क्या था, खड़ा था और कार को देख रहा था कि कार यहाँ पे बहुत देर से खड़ी है, जो कि रेस्ट पे है। वो बंदा यहाँ पे खड़ा होकर देख रहा था, जो कि कार को क्या देख रहा था, बहुत देर से वो ऑब्जर्व कर रहा था कि कार हमारा क्या है, रेस्ट पे है। लेकिन जैसे ही कार यहाँ से यहाँ बी पॉइंट पे गई, वो फिर क्या ऑब्जर्व किया कि कार ऐसे ही तो वहां नहीं चली गई बी पॉइंट पे, उसने मोशन किया। वो अपने बॉडी में मूवमेंट लाया, कार यहाँ से यहाँ तक गया। तो कार यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो एक ऑब्जेक्ट जब किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्वर जो है कार को क्या किया, ऑब्जर्व किया कि वो अभी रेस्ट में था, बी पॉइंट पर पहुंचने के लिए उसने क्या किया, मोशन किया। तो इससे हमें ये निष्कर्ष निकल करके आता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जर्वर कोई भी ऑब्जेक्ट को जब ऑब्जर्व करता है कि वो रेस्ट पे है या मोशन में है, ये रेफरेंस पॉइंट के थ्रू पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है या
मोशन में है। यहाँ पे जो रेफरेंस पॉइंट है, ये जो व्यक्ति है रुका हुआ, ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। ये जो है आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, क्या बताने के लिए कि ऑब्जेक्ट क्या है, कब रेस्ट में है और कब मोशन में आया है। तो ये जो रेफरेंस पॉइंट है, जिसे हम फिजिक्स में कहते हैं रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट, या इसको हिंदी में कहते हैं मूल बिंदु या निर्देश बिंदु। तो रेफरेंस पॉइंट, मूल बिंदु या ओरिजिन पॉइंट वह पॉइंट होता है जब हम ये बताते हैं कि कब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, कब कोई ऑब्जेक्ट जो है आपका मोशन में है। तो हमारा वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां से हम देख के बताते हैं कि हमारा जो है ऑब्जेक्ट कब रेस्ट में आएगा और कब मोशन में आएगा। मान लीजिए कि बस में हम लोग सब ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ पे बस में ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ पीछे सीट पर एक व्यक्ति बैठा है, यहाँ पे ड्राइवर है जो कि बस को ड्राइव कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो ये बंदा जब देखता है इस ड्राइवर को, तो इसको लगता है ये सीट के रेफरेंस, मान लीजिए कि सीट को मानते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो सीट को अगर हम रेफरेंस पॉइंट माने तो ये सीट का तो पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, ये सीट भी यही है और ये ड्राइवर भी यही है। तो जब ये बंदा सीट को अगर हम रेफरेंस पॉइंट मानेंगे तो सीट क्या है, बस के अंदर ही है। तो इसका भी पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है और इसका भी पोजीशन, ये ड्राइवर है, ड्राइवर का भी क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, और यहाँ जो पीछे व्यक्ति बैठा है इसका भी पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो जब दोनों का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कंपेयर में दोनों रेस्ट पे है, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो रेफरेंस पॉइंट हमारा रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है हमारा रेस्ट पे हो सकता है, वो हमारा या मोशन में होगा। ये क्या बताएगा, रेफरेंस पॉइंट बताएगा। रेफरेंस पॉइंट हमको बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन में है, दोनों के कंपेयर में। तो रेस्ट और मोशन जो है, रेस्ट एंड मोशन टर्म जो है वो क्या है, रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म्स है, दोनों एक साथ चलता है। कब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और कब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, ये हमारा क्या बताता है, रेफरेंस पॉइंट बता। तो आइए हम इस पॉइंट को नोट डाउन करते हैं। देखिए, रेस्ट है when a body does not change in position with respect to time। कोई जो बॉडी है वो कब रेस्ट पे है, जब वो टाइम के साथ अपना पोजीशन जो है वो चेंज नहीं कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पे ट्री है, ये रेस्ट पे है क्योंकि ये अपना क्या कर रहा है, पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। इस अर्थ में कोई भी चीज जो है वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो हम वो क्या कर सकते हैं कि रेस्ट पे है। लेकिन स्पेस में एक अंतरिक्ष यात्री है, अगर वो स्पेस से अर्थ को देखेगा तो उसके रिस्पेक्ट में क्या है, ये अर्थ क्या कर रही है, सर्कुलर पाथ पे सन के चारों तरफ क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। तो वो अंतरिक्ष यात्री के नजर से क्या है, ये जो ट्री है वो मूव कर रहा है। लेकिन अर्थ पे जो है कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कि कोई भी इंसान, उसको ये क्या लगेगा, ट्री, ये
रेस्ट पे है। लेकिन जो ये मान लीजिए कि पृथ्वी है और ये अंतरिक्ष यात्री है, यहाँ से ये जो पृथ्वी है ये सन के चारों तरफ क्या कर रही है, चक्कर काट रही है। यहाँ मान लीजिए सन है, सन के चारों तरफ ये गोल गोल घूम रही है अर्थ। अर्थ है यहाँ पे, अर्थ के ऊपर एक ट्री है, तो इस व्यक्ति को तो लगेगा कि ये ट्री रेस्ट पे है, लेकिन इसको क्या लग रहा है कि अर्थ मूव कर रहा है। अर्थ पे जितना भी ऑब्जेक्ट है ये सब भी क्या कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है। तो ये क्या है, इसका रेफरेंस पॉइंट है। जो अंतरिक्ष यात्री है इसका रेफरेंस पॉइंट क्या है, अगर यहाँ स्पेस में देखता है तो यहाँ से देखता है तो ये मूवमेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ का जो पृथ्वी के ऊपर जो ऑब्जर्वर है, यहाँ पे जो अंतरिक्ष यात्री है, ये जब देखता है कि अर्थ पे जो ऑब्जेक्ट है वो सारा क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है, लेकिन जो अर्थ पे जो बंदा है उसको क्या लग रहा है कि ये रेस्ट पे है। तो रेफरेंस पॉइंट ये हमको बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है हमारा कब रेस्ट पे है और कब मोशन में है। जैसे ये व्यक्ति अगर देखेगा तो ट्री जो है वो आपका रेस्ट है। अगर यहाँ स्पेस से ये देखता है, यहाँ का रेफरेंस पॉइंट देखेंगे तो ये हमारा मोशन में है, और अगर यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा रेस्ट में है। तो रेफरेंस पॉइंट बताता है ऑब्जेक्ट का पोजीशन कि वो रुका हुआ है या चल रहा है। तो रेस्ट का डेफिनेशन हम नोट डाउन कर लेंगे, क्या होता है, व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई भी बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, जो जहां है वही है, तो हम कह सकते हैं कि वो बॉडी क्या है, रेस्ट पे है। मोशन, मोशन मतलब क्या है, मोशन मीन्स मूवमेंट इन ऑब्जेक्ट। मोशन मीन्स मूवमेंट इन ऑब्जेक्ट। किसी भी बॉडी में ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट होता है तो हम कहेंगे कि मोशन है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट है, अभी यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, इसके ठीक नजदीक खड़ी हूँ, यहाँ पे खड़ी हूँ, लेकिन अब कुछ देर के बाद इधर आ गई, इस पॉइंट पे आ गई। अभी मैं यहाँ खड़ी थी ए पॉइंट पे, लेकिन कुछ देर के बाद मैं कहाँ आ गई, बी पॉइंट पे आ गई। तो यहाँ से हम यहाँ तक क्या किए, डिस्टेंस ट्रेवल किए, मान लीजिए कि 5 मीटर का, 5 किलोमीटर का। यहाँ से यहाँ तक आने में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किए। तो यहाँ पे क्या है, ये रेफरेंस पॉइंट है। तो यहाँ रेफरेंस पॉइंट क्या होता है कि यहाँ पे जब हम थे तो रुके हुए थे, तो रुके हुए थे, यहाँ पे रेस्ट पे थे, लेकिन बी पॉइंट पे आने के लिए क्या किया, मैंने मूवमेंट किया। यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या किया, मूवमेंट किया, मोशन किया। तो ये ओरिजिन पॉइंट को देख के एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो किसी वस्तु का पता चलता है, किसी पॉइंट का पता चलता है कि वो कब रेस्ट में था और कब मोशन में आया। तो रेफरेंस पॉइंट हमको ये बताता है। रेफरेंस पॉइंट किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने का वो प्रारंभिक बिंदु है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कब रेस्ट पे था और कब मोशन में आया। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताने के लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला है, तो ऑब्जेक्ट का जो है एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए हमें 3 पॉइंट की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका रेफरेंस पॉइंट, सेकेंड उसका रेफरेंस डायरेक्शन, एंड थर्ड उसका डिस्टेंस।
तो हम इतना पता करने के बाद किसी ऑब्जेक्ट का क्या करते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन पता करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर स्थित है, इसका एग्जैक्ट लोकेशन पता होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, कॉन्सेप्ट समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका रेफरेंस पॉइंट, एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए हमें सबसे पहला क्या जरूरत पड़ता है, रेफरेंस पॉइंट। सेकेंड उसका डायरेक्शन, रेफरेंस का डायरेक्शन। एंड थर्ड क्या कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डिस्टेंस। यहाँ मान लीजिए रेफरेंस पॉइंट ये हमारा ए हो गया, सॉरी यहाँ पे मान लीजिए ओ, रेफरेंस पॉइंट फर्स्ट। सेकेंड में रेफरेंस का डायरेक्शन, वो किस डायरेक्शन में कर रहा है मूव। जैसे मान लीजिए 4 डायरेक्शन होता है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे 4 डायरेक्शन होता है। मान लीजिए ये आपका हो जाएगा नॉर्थ, साउथ, यहाँ पे आपका हो जाएगा ये ईस्ट, ये आपका हो गया वेस्ट। तो किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, तो रेफरेंस का डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो देखिए ये स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, ये रेफरेंस पॉइंट है। यहाँ पे एक ए बिंदु है, यहाँ मैं चली थी, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट के नजदीक थी, रेस्ट पे थी पहले। रेफरेंस पॉइंट की क्या थी, नजदीक थी, रेस्ट पे थी। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक मैंने मोशन किया। तो मोशन कब किया, जब मैं इस एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में मोशन की। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका एक डायरेक्शन है ईस्ट की तरफ, टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट इधर इस साइड पूरब दिशा में। तो इसका डायरेक्शन होता है। थर्ड डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, कितना जो है मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताने के लिए हमें 3 चीजों के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल रेफरेंस पॉइंट, सेकेंड रेफरेंस डायरेक्शन, एंड थर्ड वन इज डिस्टेंस। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का हम कब पता करते हैं, पोजीशन। कोई भी एक मूल बिंदु हो जहां से हम किसी ऑब्जेक्ट का क्या करेंगे, एग्जैक्ट लोकेशन पता करेंगे कि वो कहाँ पे स्थित है, और उसके बीच का डिस्टेंस पता करेंगे और उसका डायरेक्शन। मान लीजिए कि आपका एक फ्रेंड है, आपने उसे अपने घर बुलाया, तो उसने आपका घर नहीं देखा था। तो आपने उसे क्या किया, एक एग्जैक्ट लोकेशन बताया कि मेरा घर जो है वो स्कूल से 10 किलोमीटर दूर है। स्कूल से क्या है, यहाँ मान लीजिए कि स्कूल है, स्कूल से 10 किलोमीटर दूर है आपके फ्रेंड का घर। आपके फ्रेंड का घर जो है स्कूल से कितना किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर है। तो सबसे पहले आपने क्या बताया, स्कूल से। स्कूल आपका क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से आपने अपने घर का एग्जैक्ट लोकेशन बताया। अब आपके फ्रेंड को पता है कि स्कूल से 10 किलोमीटर दूर है। अब तो पहली बात पता चल गई स्कूल से। तो ये आपका क्या है, रेफरेंस पॉइंट। किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताने के लिए सबसे पहले हमको क्या जरूरत है, रेफरेंस पॉइंट। तो पहली बात पता चली कि स्कूल से।
अगर आप रेफरेंस पॉइंट अपने फ्रेंड को नहीं बताते कि मेरा घर स्कूल से दूर है, तो उसको कैसे पता चलता कि, अब तो पहली बात पता चल गई, ठीक है। अब सेकेंड, रेफरेंस डायरेक्शन, रेफरेंस के किस डायरेक्शन में है। अब देखिए डायरेक्शन तो 4 होता है, ये आपका हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब आपको ये बात बताना है कि किस डायरेक्शन में है। अगर आप अपने फ्रेंड को 10 किलोमीटर का डायरेक्शन अपने घर का नहीं बताइएगा तो आपका फ्रेंड कैसे जा पाएगा। स्कूल से 10 किलोमीटर इधर भी डिस्टेंस है, इधर भी डिस्टेंस है, लेकिन 10 किलोमीटर में इधर कुछ और है, इधर कुछ और है, इधर कुछ और है, इधर कुछ और है। आपको अपना एग्जैक्ट डायरेक्शन बताना है अपने फ्रेंड को, ताकि वो आपके घर पहुंच सके, आपके घर जा सके। तो आप क्या कहिएगा, ईस्ट डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट में है। मेरा घर कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में 10 किलोमीटर है आगे। तो आपका फ्रेंड जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ कहाँ जाएगा, एग्जैक्ट डायरेक्शन में जाएगा। अगर आप सिर्फ उसको बता दीजिएगा कि मेरा घर जो है 10 किलोमीटर के पास है, तो बेचारा भटकते रहेगा, चारों तरफ घूमेगा, नहीं पता चलेगा। लेकिन जैसे ही आप उसको एग्जैक्ट डायरेक्शन बता देंगे, वो तुरंत आपके घर आ जाएगा। और थर्ड है डिस्टेंस। आपने जब उसको बताया कि 10 किलोमीटर है, तो वो 10 किलोमीटर आगे जाएगा, तो उसको क्या आपका घर मिल जाएगा। अगर आप वही डिस्टेंस उसको नहीं बताएंगे तो वो कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसको तो पता ही नहीं चलेगा। ऑब्जेक्ट का जो है एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए हमें 3 पॉइंट की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका रेफरेंस पॉइंट, सेकेंड उसका रेफरेंस डायरेक्शन, एंड थर्ड उसका डिस्टेंस। तो हम इतना पता करने के बाद किसी ऑब्जेक्ट का क्या करते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन पता करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर स्थित है। इसका एग्जैक्ट लोकेशन पता होता है।